नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करें यहां पे अगर आईटी सेक्टर की तो काफी शानदार तेजी देखी आपने एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। तो आज फाइनेंशियल ईयर का कहीं ना कहीं एंड था 31 मार्च और यहां FY23 समाप्त होता है। अब आपके लिए मंडे को मार्केट्स खुलेंगे, नए वित्तीय वर्ष नए फाइनेंशियल ईयर में एंटर होंगे। तो सवाल ये उठता है क्या आईटी सेक्टर से स्टॉक्स को पिक करके अपनी पोर्टफोलियो में डालना चाहिए। ये सेंटेंस मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि FY23 में आपको आईटी सेक्टर ने ऑलमोस्ट 23% के नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर करे हैं। तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने की, क्योंकि यहां से थोड़े हालात सुधरते हुए दिख रहे हैं। नेस्डेक इंडेक्स में ऐसी उम्मीद है कि अब कहीं ना कहीं बॉटम बन गया, रिकवरी आएगी। और आज की तेजी के बड़े कारणों के ऊपर बात करेंगे और आगे क्या इन्हें ऐड करना चाहिए इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईटी स्टॉक्स के बारे में। तो टीसीएस लगभग 67 रुपीज बढ़कर बंद होता हुआ दिखा है, 2% की तेजी थी। इंफोसिस दिग्गज 3% से ज्यादा की तेजी दिखाता हुआ दिखा है, 1428 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरी तेजी स्क्रीन पे आई है, यानी बाइंग हुई है, इसलिए शेयर्स भागे हैं। थर्ड स्टॉक की बात करें एचसीएल टेक, तो ओपन अच्छा हुआ लेकिन उसके बाद करेक्शन के बाद ऊपर नहीं गया दोबारा, लगभग 1.5% फिर भी ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। विप्रो की बात करें तो यहां भी आपने 2.25% की ऑलमोस्ट आज तेजी देखी है। टेक महिंद्रा की बात करें तो ये हल्का कम उतना नहीं, आई थिंक ये भी 2% ही ऊपर है, तो 2% की तेजी आपने टेक महिंद्रा में भी दी। बट एग्जैक्टली जो एचसीएल टेक का चार्ट है, गैप अप ओपन हुआ उसके बाद करेक्ट होकर फिर साइडवेज ही रहा है, वो रहा है टेक महिंद्रा के साथ। लेकिन स्क्रीन पे इंफोसिस और टीसीएस ने आपको तेजी दिखाई है। अब पहले तो आज ये जो तेजी आई है ये कितनी टिकाऊ है और क्यों आई है। तो ये कितनी टिकाऊ है इसका आपको पता चलेगा, ये जिस रीजन से आई है वो रीजन कितने टिकाऊ है। तो रीजन पहला है नेस्डेक इंडेक्स। नेस्डेक इंडेक्स में बीते 2 दिनों में बेहतरीन मूव देखा है, डाउ जोन्स को आउट परफॉर्म करा है। एंड वही आज आपने भारतीय बाजार में भी देखा, आईटी ने पूरी तरीके से मार्केट को आउट परफॉर्म करा है। आईटी सेक्टर मोर देन 2% की रैली देता हुआ दिखा है और स्टॉक्स में तो आपने देखा ही क्या हाल था। ठीक है, सेकंड बड़ा रीजन था मैक्वायरी की रिपोर्ट आईटी स्टॉक्स पे। टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक आउट परफॉर्म की रेटिंग दे दी है कहीं ना कहीं। अब यहां पे जो टारगेट प्राइस है वो भी आप सुन लीजिए। टीसीएस पे मैक्वायरी 4500 रुपए का भाव देख रही है अगले एक साल में। अगर इंफोसिस की बात करें तो मोर देन 1700 के भाव देख रही है। अगर एचसीएल टेक की बात करें तो इसमें तो सबसे बड़ी तेजी उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है और 1580 यानी ऑलमोस्ट 1600 के टारगेट्स देख रहे हैं। अगर बात करें विप्रो की तो 470 के टारगेट्स यहां भी देख रहे हैं। एंड बात करें अगर टेक महिंद्रा की, इसको लेकर वो उतने कुछ पॉजिटिव नहीं लगे मुझे, 1090 के टारगेट है एंड 1100 रुपए के ऊपर तो स्टॉक क्लोजिंग ही देता हुआ दिखाया आज, तो इसको लेकर वो उतने बुलिश नहीं है। बट बाकी के 4 आईटी स्टॉक्स पे सुपर, मतलब बहुत ही तगड़ा व्यू है। बट मुझे लगता है टेक महिंद्रा भी आउट परफॉर्म करेगा। अब इन दो रीजंस की वजह से जो आज तेजी थी ये कितने टिकाऊ है। तो देखिए नेस्डेक इंडेक्स ऊपर नीचे करता रहेगा तो वो रीजन टिकाऊ नहीं है। मैक्वायरी की रिपोर्ट टिकाऊ है बट आज आ गई, रिएक्शन आ गया, अब अगले दिन से नॉर्मल। तो हमारे पास आज की तेजी ऐसा कोई रीजन नहीं है कि भाई बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी। अगर मैं आज के वॉल्यूम्स देखता हूं तो वॉल्यूम से फिर भी मुझे एक अंदाजा मिलेगा। वॉल्यूम देखे तो टीसीएस में 24 लाख शेयर्स ट्रेड हुए तो ये अच्छे दिख रहे हैं, एवरेज 17 लाख का है। इंफोसिस में 87 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 61 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, तो ये अच्छा दिख रहा है। एचसीएल टेक की बात करें तो एवरेज सेम है, यानी कि आज भी 31 लाख और एवरेज अराउंड 31 लाख शेयर्स का, ये तो एवरेज के मुकाबले शेयर्स ट्रेड हुए हैं। विप्रो में 40 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, एवरेज 39 यानी ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेड हुए हैं। तो वॉल्यूम्स भी उतने खास नहीं थे, लेकिन इंफोसिस और टीसीएस जो मैंने कहा कि स्क्रीन पे तेजी आई है उनमें वॉल्यूम्स भी आए हैं, तो इनमें ज्यादा भरोसा कहीं ना कहीं लग रहा है निवेशकों को और ट्रेडर्स को भी जिन्होंने आज पोजीशन बनाई है। अब इन वॉल्यूम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा डिलीवरी परसेंटेज। तो डिलीवरी परसेंटेज देख के हमें और कन्विक्शन आएगा कि कितने लोग घर लेके गए हैं, क्योंकि दिन में ट्रेड करके छोड़ दिया तो क्या फायदा, घर लेके जो गए हैं वो दर्शाते हैं कन्विक्शन। अब आते हैं अगले साल के लिए, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या हमें लेना चाहिए, क्या हमारे लिए मौका है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको मैं आईटी इंडेक्स के बारे में बताना चाहूंगा। आईटी इंडेक्स आज की जो क्लोजिंग है इस फाइनेंशियल ईयर की एंड हो गया है 28,698 एग्जैक्ट है, राउंड फिगर कर देते हैं 28,700, यानी कि आप ऊपर जो इसका 52 वीक हाई है वो 36,813 का है। तो ऊपर से ऑलमोस्ट 8,000 प्लस पॉइंट्स के गिरावट में आईटी इंडेक्स आपको दिख रहा है इस समय, जो कि होता है ऑलमोस्ट 23% के समथिंग। तो 23% की गिरावट में आईटी इंडेक्स है।
स्टॉक्स की बात करें तो इन्फोसिस भी आपको 1900 प्लस के लेवल्स दिखा चुका है। एचसीएल टेक आपको 1300 साढ़े 1300 के आसपास के लेवल्स दिखा चुका है। टेक महिंद्रा तो 1900 रुपए तक गया था, अभी तो आधा रह गया उसके सामने। विप्रो की बात करें तो 700 रुपए के ये भी लेवल्स दिखा चुका है, अगर आप हाइस देखेंगे इनके। अगर बात करें टीसीएस की तो यहाँ भी आपने 4000 के लेवल देखे, तो ऊपर से बहुत अच्छे करेक्ट है। मिड कैप आईटी में जाओगे आप तो टाटा एलेक्साई तो 10,000 के लेवल्स दिखा चुका है, जो 6000 पे मिल रहा है। कोफोर्ज, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, एलटीएस, एलटीटीएस, एलटीआई, माइंट्री, ये सब में बड़ी तेजी बनी थी, बट अच्छी खासी करेक्शन पे। तो क्या मौका है? मेरे हिसाब से ये मौका है डेफिनेटली एक निवेशक के लिए जो अगले 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने के लिए सोचता है, यानी कि 1 साल 3 साल तक व्यू रख सकता है, होल्ड कर सकता है क्वालिटी को, तो वो खरीदारी जरूर कर सकता है। कहां खरीदे? तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, दिग्गज पकड़ लो। आप दिग्गज में टीसीएस पकड़ सकते हो, इन्फोसिस पकड़ सकते हो। मिड कैप में मैंने एक बहुत ही वैल्यू पिक शेयर कर रखी है आपके साथ, ओएफएसएस ऑरेकल फाइनेंस सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। अब इस स्टॉक की बात करें तो 15 के पीई पे मिलता है, जहां एवरेज पीई आपके लिए अराउंड 25-30 का है, वो 15 पे मिल रहा है। 6% की डिविडेंड यील्ड रखता है। सेकंड स्टॉक न्यूजन सॉफ्टवेयर, हालांकि उसमें तो हमने टारगेट बुक कर कहीं ना कहीं स्टैंप लगा दिया है, तो उसमें थोड़ा सा गिरावट हो, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये कुछ मेरी तरफ से आपके लिए आइडियाज भी रहे। ये था मेरा व्यू आईटी स्टॉक्स को लेकर। होप आपको वीडियो समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।